हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जेके स्टडी ऑनलाइन। गाइस, मैं लाया हूँ आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे गाइस जेके पी कांस्टेबल वैकेंसी के लिए जो सिलेबस है पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे। सिलेबस को क्या है उसमें, और साथ में सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा जेकेपी कांस्टेबल पोस्ट के लिए। और गाइस इसके बाद हम जेकेपी कांस्टेबल की ही क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको कमेंट्स में बताना है कि क्या आपको अल्टरनेट डेज में क्लासेस चाहिए या फिर रेगुलर क्लासेस चाहिए, ये ज़रूर बताइएगा। और साथ में अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारी तरफ से कभी भी वीडियो आए तो आप उसको असेस कर पाओ सबसे पहले। तो आई गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये पोस्ट का नाम रहेगा पुलिस कांस्टेबल, और एग्ज़ाम डेट तो अभी इसमें नहीं बताई गई है। सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें वैकेंसीज़ जो हैं वो 4000 प्लस रहेंगी, यानी 4022 वैकेंसीज़ हैं जो ऑलरेडी रेफ़र कर दी गई हैं जेकेएसएसबी को। जो जेकेएसएसबी है वो कभी भी इन पोस्ट को एडवर्टाइज़ कर सकता है। इवन इलेक्शन जो ये कोड ऑफ कंडक्ट है इसी दौरान भी कर सकता है। ये आपको ध्यान में रखना है, कोड ऑफ कंडक्ट का उसके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं रहेगा। बस जेकेएसएसबी के ऊपर है कि वो कब इसको एडवर्टाइज़ करेगा। तो गाइज, मार्किंग स्कीम यानी हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, और इसमें नेगेटिव मार्किंग लास्ट टाइम जब ये एग्ज़ाम हुआ था तो नहीं थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है वो भी आपको मैं बताऊंगा। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका होगा फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, जो 1600 मीटर जो रेस होगी उसको आपने क्लियर करना है 6 मिनट्स और 30 सेकेंड्स में, ठीक है। और उसके बाद ही आपके फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होंगे, यानी कि पुशअप और साथ में हाइट चेस्ट आपकी मेज़र की जाएगी। और रिटर्न एग्जामिनेशन आपकी फ़िज़िकल के बाद होगी। तो रिटर्न के लिए आपको फ़िज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट और फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट को पास करना ज़रूरी है। उसी के बाद फिर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और लास्ट में मेडिकल होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ये है टोटल सिलेक्शन प्रोसेस कांस्टेबल पोस्ट के लिए जेकेपी में, ठीक है। उसके बाद आपको मैं बता दूं कि रिटन एग्ज़ाम पैटर्न जो होगा उसमें द एग्ज़ाम विल कंसिस्ट ऑफ 100 क्वेश्चंस इन टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे। और उसके लिए आपको 120 मिनट्स यानी कि 2 आवर्स का टाइम उसके लिए रहेगा आपको, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये है आपका जब रिटर्न होगा। फिर उसके बाद मैं बता दूं कि क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं और टोटल टाइमिंग, और साथ में क्वेश्चंस का तो आपको पता ही है कि 100 क्वेश्चंस रहेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको सबसे पहले जनरल अवेयरनेस यानी कि जनरल नॉलेज जो होगी वो होगी, ठीक है। और वो लगभग 25 मार्क्स की रहेगी, ठीक है। फिर उसके बाद है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और साथ में एनालिटिकल एप्टीट्यूड और साथ में एबिलिटी, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये तीन ही कंपोनेंट्स हैं जो आपको 100 मार्क्स के होंगे, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज, इन दोनों के मिला के आपको लगभग 25 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। 10 क्वेश्चंस आपको साइंस के भी देखने को मिलेंगे। ये सारे के सारे मिला के आपको 100 मार्क्स के रहेंगे। मतलब इसमें कोई भी क्लियर कट नहीं रहता है कि आपको 25 ही वहाँ से आएंगे, लेकिन हाँ, 100 क्वेश्चंस टोटल रहेंगे, जिसमें सेक्शंस रहेंगी आपको रीजनिंग, मैथमेटिक्स और साथ में जीके जनरल अवेयरनेस। तो 2 आवर्स का रहेगा और इसके लिए 100 मार्क्स होंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रहेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए अगर आप मेल हैं तो आपकी हाइट 5 फीट 6 इंच रहनी चाहिए कम से कम, और चेस्ट आपकी 32 इंच होनी चाहिए। और ये एक्सपेंड करने के बाद 32.5 यानी हाफ आपकी एक्सपेंड भी होनी चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है। फीमेल्स की 5 फीट 2 इंच रहेगी। और इसके बाद जो कैंडिडेट्स रहेंगे लद्दाख रीजन और गोरखा कम्युनिटी के, तो आपको ध्यान में रखना है लद्दाख इसमें अब नहीं है, इसलिए ये क्राइटेरिया आपको कंसिडर नहीं करना है। इसके बाद है फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के लिए पूरा डिटेल में कि लॉन्ग रेस जो रहेगी वो रहेगी 1600 मीटर्स की, जो आपको 6.5 मिनट में क्लियर करनी है। 1600 मीटर 6.5 मीटर में। और वुमेंस के लिए रहेगी लगभग 1000 मीटर्स, जो सेम टाइमिंग
6.5 मिनट में उनको भी क्लियर करनी है। और मेल्स के लिए रहेंगे इसमें 20 पुशअप्स, ये आपको ध्यान में रखना है। मेल्स के लिए रहेंगे 20 पुशअप और फीमेल्स के लिए शॉर्ट पुट उनको 14.5 फीट 3 अटैम्प्ट में पहुंचाना है। मतलब आपको 3 अटैम्प्ट्स मिलनी है जहां 14.5 मीटर तक आपको पहुंचाना है। मीटर नहीं है, फीट है, ये आपको ध्यान रखना है। 14.5 फीट आपको ये पहुंचाना होता है, इतने दूर उसको थ्रो करना होता है, ठीक है। और उसका वेट 4 kg रहता है। मतलब कि 4 kg का आप कोई स्टोन ले सकते हैं अगर प्रैक्टिस करनी होगी तो इसकी। आपको मैं बता दूं डिटेल में, अगर इसमें क्या क्या कंपोनेंट रहेंगे जनरल अवेयरनेस और साथ में जनरल नॉलेज में, तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपको हिस्ट्री यानी इंडियन हिस्ट्री, आपको एंशिएंट, मिडिवल और साथ में मॉडर्न, ये तीनों करनी है। ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको मॉडर्न से मिलते हैं, लेकिन आपको हिस्ट्री बोला गया है, यानी आपको तीनों कंपोनेंट्स क्लियर करने हैं। ज्योग्राफी भी इसमें है। और फिर है इसके बाद आप देख सकते हैं सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स आपको करने हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री को तो इसमें स्पेशली बताया गया है कि मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटी, इंडियन कल्चर और साथ में इंडियन इकोनॉमी भी आपको इसमें करनी है। ये आपको ध्यान में रखना है। कुछ और ऐड हो सकते हैं JNK से रिलेटेड भी, वो हम देखेंगे क्या इसमें एडिशन होती है, लेकिन ये अभी तक आपको ध्यान में रखना है, ये सब तो होंगे ही। फिर उसके बाद है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, ठीक है। ये लास्ट टाइम का जो सिलेबस था उसको मद्देनज़र रखते हुए ये पूरा बनाया गया है। क्योंकि आपने देखा होगा कि SI का जो पहले पुलिस ही उसको कंडक्ट करती थी, जब JKSSB ने उसको कंडक्ट किया था तो उस पुराने सिलेबस को उन्होंने कंसिडर किया था। कुछ ऐड ऑन किए थे, जैसे कि JNK रीऑर्गेनाइजेशन, 1989 का JNK पंचायती राज एक्ट, कुछ एडिशंस की थी, लेकिन मैक्सिमम सिलेबस सेम था। और इसमें भी ऐसा ही था, जैसे कि कोई भी कंपोनेंट्स आपको क्लियरली नहीं बताए थे कि ये कंप्यूटर आपको 20 का या 10 मार्क्स का आएगा। जम्बल्ड, मतलब कहीं से भी आपको आ सकते थे, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। वैसा ही उन्होंने वहाँ पे एग्ज़ाम पेपर डाला था। और यहाँ आप देख सकते हैं एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में आपको अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटीज़, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, HCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल कंपाउंड, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, टेबल एंड ग्राफ, ये सब कुछ आएगा। लगभग अप टू 10th लेवल का आपको मैथ पूरा करके जाना है। इसके बाद है रीजनिंग यानी एनालिटिकल एप्टीट्यूड और एबिलिटी। इसमें आपको एनालॉजीज, सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस एंड जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स, अर्थमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर्स और क्लासिफिकेशन यानी वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, एबिलिटीज़ टू डील विद एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ और साथ में अर्थमेटिकल कंप्यूटेशंस एंड एनालिटिकल रीजनिंग। ये सारे कंपोनेंट्स आपको रहेंगे जो आपको क्लियर करने हैं। कुल मिला के यही आपका सिलेबस रहेगा JKP कांस्टेबल के लिए। और इसमें कुछ भी ऐड ऑन होगा तो वो तो हम करवा देंगे आपको। पहले हम आपको बेसिक जो ये सिलेबस है ये आपको स्टार्ट करवा दिए करेंगे। आपको ज़रूर कर ये कमेंट करके बताना है कि आपको अल्टरनेट डेज में क्लासेस चाहिए या डेली बेसिस पे चाहिए। ठीक है गाइस, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।